हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस बाय शिवानी शर्मा। आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम एक किताब का रिव्यू करने वाले हैं और ये है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति बाय केसी श्रीवास्तव। केसी श्रीवास्तव सर की ये 2019-20 की एडिशन है मेरे पास। इसको हम रिव्यू करेंगे कि हमें ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, सबको प्रिपरेशन करनी है जेआरएफ की, आईएएस की, तो उसके लिए ये कवर अप करती है सिलेबस या नहीं करती है। तो एक बार हम कंटेंट देखते हैं। बुक जो है वो काफ़ी मोटी है, काफ़ी हैवी बुक है। 1000 पेजेस की ये बुक है और 57 इसमें चैप्टर्स हैं। और ये स्टार्ट होती है, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस किताब की लगती है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है। बेसिक इन द सेंस कि भौगोलिक पृष्ठभूमि, हमें इंडिया का जो उस टाइम जोग्राफिकली कंडीशन थी, पीपल्स किस टाइप के थे यहाँ पर और कल्चर कौन सा था, कैसी लाइफ स्टार्ट हो रही थी, उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो स्टोन एज स्टार्ट हो जाती है, पाषाण काल शुरू हो जाता है, लोह काल और कांस्य युग शुरू होता है। वेदों के बारे में भी इसमें दिया गया है। कंटेंट देख लेते हैं पहले सारे। मौर्य राजवंश, शुंग, कण्व, शुंगकालीन इतिहास, हिंद यवन दिए हुए हैं उनके बारे में। कुषाण राजवंश, कुषाण राजवंश अलग, और समाज और संस्कृति, मतलब जो राजा जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे थे वो अलग है। मोस्टली क्या होता है, हिस्ट्री का पार्ट एक रूलर की लाइफ का ही होता था पहले, बट अब जो है साथ के साथ जो है नॉर्मल जो पीपल्स है, आम आदमी कैसी ज़िंदगी जी रहा है उसके बारे में भी दिया होता है। तो समाज और संस्कृति, उस टाइम कैसा समाज था और कैसे वहाँ की संस्कृति, किस तरीके के लोग थे, कौन सा कल्चर फॉलो करते थे, इसके बारे में भी दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आप कंटेंट देख लीजिए। गुप्त युग है, वाकाटक राजवंश है, ठीक है, हर्ष के बारे में है, हर्षकालीन संस्कृति के बारे में है, कश्मीर के बारे में है, साउथ पार्ट और राजपूताना भी है, कवर अप किया गया है। गुर्जर प्रतिहार, राजपूत वंश, चोल, चेर, वेंगी साम्राज्य, दक्षिण भारत, और उसके बाद प्राचीन भारत इतिहास की शिक्षा और साहित्य क्या था, धर्म कैसा था, भक्ति आंदोलन कौन कौन से हुए, सूफी आंदोलन हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साथ में साथ इस बुक की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मैप दिए गए हैं। अब ये एक महाजनपद का मैप है, मैं आपको बुक में ही दिखा देती हूँ। ये मौर्य युग के जो मैप है उसमें दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैप इस बुक में कवर अप किए हुए हैं, आप मैप से अच्छी जानकारी आपको मिल जाती है। ये बुक काफ़ी लेंथी है, काफ़ी हैदली है, मतलब अगर किसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, एज अ स्टोरी पढ़ना है कि कहानियाँ कहाँ से शुरू हो रही है, बट स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बीच से कोई चैप्टर उठाओ और पढ़ो। जिसने भी एनसीईआरटी कवर की है उनके लिए इस किताब को समझना बहुत ईजी काम है, बट आपको हर चीज़ जो है डिटेल में खुद नोट्स उसके बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं कुछ, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इस तरीके के आप पॉइंटेड जो है वो नोट्स बना सकते हैं। आप साथ साथ चैप्टर पढ़ते रहो, जो जो पॉइंट आप अंडरलाइन कर रहे हो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आप एक नोटबुक में भी उसके नोट्स साथ साथ बना सकते हो। ये नोट्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और साथ में है जो हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स जो है कुछ टाइम के बाद एज अ लेक्चर मुझे डिलीवर करने हैं, ताकि सबको जो है ये बुक ईजीली, अगर जो ना पढ़ सके तो आप वो ऑनलाइन लेक्चर्स में उस बुक को पढ़ सकते हो। इसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि हमें ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और आप समझना चाहते हो तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, बट अगर आप सिर्फ क्रैम करना चाहते हो, देखो पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कईयों को वो चीज़ रटनी है, कईयों को समझनी है। इस बुक में आप रट नहीं सकते हो। पॉइंट वाइज अगर आपको चाहिए कि आपको पका पकाया पॉइंट वाइज सब कुछ मिल जाए और मैं वो पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करूँ, तो उसके लिए ये किताब नहीं है। आपको ये डिटेल स्टडी इसकी करनी ही पड़ेगी। साथ के साथ क्या हो सकता है कि हाँ, डिटेल स्टडी ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत अगर लेंथी बुक है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं, कंटेंट बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। और किसी ने अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है और वो समझने के लिए पढ़ेगी, हाँ मुझे हिस्ट्री को जानना है, अपने देश के इतिहास को समझना है, तो वो इस चीज़ को भी पढ़ सकता है। और साथ के साथ जो है आप अपने साइमल्टेनियसली आप साथ के साथ जैसे जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है, आप इस तरीके से उसके नोट्स भी बना के रख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको आराम से कोई किताब पढ़नी है, डिटेल में जाना है, और कहानियों की तरह इस किताब में हर एक बात को समझाया गया है। अब आप देखो, ये पॉइंट्स दिए हैं, आपको अगर रटने को बोले ये नोट्स में कि ये सिक्का है
और इसके बारे में पढ़ो, या कनिष्क के सिक्के उनमें क्या क्या चीज़ें होती थी आप रट लोगे, पर जो इस टॉपिक में एक समझाया गया है, एक कहानी करके बताया गया है, वो चीज़ आपको बुक में ही मिलेगी या आपको किसी लेक्चर में ही मिलेगी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस किताब के साथ जाना चाहते हैं तो ये किताब बहुत अच्छी है। और बाकी अगर फर्दर किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ टाइम में हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।